तो बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स 20 चैनल। बच्चों CU CET को लेके जो है बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, अभी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बना हुआ है अपनी जगह पे कि ये एग्ज़ाम होना है या नहीं होना है, हम तैयारी करें या ना करें। इस साल के बच्चों के लिए एक मैंने आपको कहा था कि आप अपनी प्रिपरेशन तो डेफिनेटली से आप अपनी अच्छी रख सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम होने के चांसेस की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कम है बच्चों। एक बहुत ही सिंपल सा रीज़न जो है वो ये जो है वो ये निकल के आ रहा है कि जो कोविड का बच्चों जो थर्ड वेव जो हिट कर रही है इंडिया में, जो कि यंग्स को हिट करने वाली है, जो कि डेफिनेटली से जो है वो डिजास्टर क्रिएट कर देगी अगर हमने इस टाइम पे सिचुएशन को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो। वायरस जितना ज़्यादा जो है वो मल्टीप्लाई होगा, उतना म्यूटेट करेगा, और इंडिया में तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि एक से जब दूसरी बॉडी में जाता है तो हर बार अपना रूप चेंज कर लेता है, हर बार अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, और इस तरह से इतनी बार वो म्यूटेट हो चुका है, वो इतना डेंजरस हो चुका है कि अब इस टाइम पे हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल एग्जाम होना इस टाइम पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यूजीसी ने अपनी गाइडलाइंस में भी बोला, हालांकि मैं जितने भी व्यू पॉइंट्स रख रहा हूँ वो अपने पर्सनल व्यू पॉइंट रख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की तरफ से अभी तक कोई भी जो है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा डिक्लेरेशन अभी तक नहीं है। सबको पता है आएगा तो सबसे पहले न्यूज में आएगा। मेरा अपना खुद का व्यू पॉइंट ये है कि हम भले ही 1 जून को ये डिसाइड करेंगे कि बोर्ड होगा या नहीं होगा, और बोर्ड नहीं होगा तो किस तरीके से होगा, और उसके बाद फर्दर ये डिसाइड करना था कि एंट्रेंस एग्जाम को लेके क्या होगा। कोई भी एग्जाम को लेके इस टाइम पे मैं आपको एक बेसिक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं जो कि एकदम क्लियर है बच्चों, एकदम क्लियर। फिजिकल एग्जाम नहीं हो सकता है। जितना भी इवैल्यूएशन करना पड़ेगा उनके पुराने नंबर के मार्क्स के बेसिस पे कुछ ना कुछ एग्रीगेट बनाया जाएगा। डेफिनेटली इसमें क्या लॉस होगा बच्चों को वो आने वाले समय में देखने में पता चलेगा। बट अभी हाल फिलहाल में कम से कम 2 महीने तक तो बच्चों कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और एग्जाम कराना इस टाइम सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी किसी भी कंट्री के लिए। इसके इसके जो इम्पैक्ट्स आएंगे वो बहुत ही हार्मफुल होंगे, डेंजरस होंगे। जो लोग कोविड सिचुएशन से निकल के जा रहे हैं उनको पता चल रहा है कि एक्चुअल में ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आप जो इंसान एक बार बीमार हो जाता है तो उसको क्या सिम्टम उसको बाद में आएंगे, एंड यू नेवर नो, रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है। हर किसी को लगता है कि मेरी बॉडी लोहे की है, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन बाद में जब उसको अफेक्ट होता है तब उसको पता चलता है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, कुछ लगता नहीं है कि सब कुछ वैक्सीनेशन हो जाए इतनी जल्दी से, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रही है और वो नहीं हो रही है उसको नहीं होने के बराबर ही समझिए, क्योंकि कंट्री में लॉकडाउन भी लगा हुआ है, ऊपर से वैक्सीनेशन का कुछ भी सिनेरियो नहीं है। तो बच्चों सीधा और काम की बात पे आते हैं, वो ये कि ये पॉसिबल एट इस टाइम पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है कहीं पे भी कि जो एग्जाम है आपके अभी हो पाएंगे। ठीक है, कोई फिजिकल एग्जाम नहीं हो पाएगा। CU CET को तो आप भूल जाइए। तो एडमिशन किस तरह से होगा बच्चों, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन बना हुआ है वो यही बना हुआ है। पर्सनल व्यू पॉइंट है बच्चों, जो मेरे को लग रहा है अभी देख के, आज की सिचुएशन को देख के, कल का मैं नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन राइट नाउ जो सिचुएशन को देख के हमें लग रहा है, मुझे पर्सनली ये बिलीव हो रहा है कि आपके जो बेस्ट ऑफ 3 या बेस्ट ऑफ 4 के बेसिस पे आपके 12th क्लास का एग्रीगेट बनेगा, और उसी के बेसिस पे बच्चों आपका जो है इस बार एडमिशन होने का जो है रहेगा। यानी इस बार भी कट ऑफ बेस्ड ही रहेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एटलीस्ट इस बार उसी सेम पैटर्न को फॉलो करने वाली है। बाकी यूनिवर्सिटीज क्या करेंगी मैं उनके बारे में भी कुछ लोगों से बात अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के जो है अपनी यूनिवर्सिटी का जानता हूँ, जो मेरे को लग रहा है, देखिए अपना जो मेरे को अभी माहौल लग रहा है अपनी यूनिवर्सिटी को देख के। बाकी यूनिवर्सिटीज में अलग माहौल होगा, वहाँ के टीचर्स के बीच में अलग कन्वर्सेशन होगा, अलग बातचीत चल रही होगी, तो आने वाले समय में देखने को पता चलेगा। बट एंट्रेंस एग्जाम होने का तो बच्चों बिल्कुल इस टाइम पे प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ बच्चों, प्रोबेबिलिटी ये है कि एंट्रेंस एग्जाम इस टाइम पे 90% चांस है कि नहीं होगा, और 10% चांस है कि एंट्रेंस एग्जाम हो पाएगा अगर सारी सिचुएशन बहुत ठीक होती है। यूजीसी को अगर लगता है सब कुछ पूरी कंट्री में ठीक चल रहा है, क्योंकि एक सिंगल एग्जाम है बच्चों। ठीक है, अगर उसको करा लिया जाए तो उसके फायदे और नुकसान मैंने आपको जो है अपने पिछले वाले वीडियो में बताए थे, लेकिन अभी फिलहाल होने के कुछ सिनारियो जो है बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। तो अभी फिलहाल जो है बच्चों आप जो है अपनी तैयारी करते रहो, अपनी प्रिपरेशन करो, अपने सब्जेक्ट को अच्छा रखो। और मैं एक Q&A वीडियो बना रहा हूँ CU CET को लेके। कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि अगर फिजिक्स में एडमिशन लेना है या मैथ्स में एडमिशन लेना है तो क्या PCM के सबके देने पड़ेंगे, या फिर किस तरीके से तैयारी करनी है, या फिर कौन सी बुक्स अच्छी हैं पढ़ने के लिए। तो सब चीज़ों के लिए जो है वो धीरे धीरे करके अपडेट आता रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद आपको वीडियो समझ आ गया होगा आज का, कि अभी फिलहाल तो वैसे तो CU CET को लेके अभी फिलहाल जो सिनारियो बन रहा है वो तो मुझे लगता नहीं है कि हमें उस टाइम पे, अब जो सिचुएशन देखते हुए लग रहा है कि लगता नहीं है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि आप एग्जाम करा पाओगे। कई लोगों से बात हुई, कई सीनियर टीचर्स के साथ भी और बात हुई जो मुझसे भी ज़्यादा सीनियर है, उनसे भी मैंने बात की, तो भी बात समझ में यही आई। हमने काफ़ी डिस्कशन किया, मंथन किया, और ये समझ में आया कि होना अभी पॉसिबल लगता नहीं है। कैसे आप एक एंट्रेंस एग्जाम करवा लोगे,
एग्जाम ड्यूटीज में कौन जाएंगे, टीचर्स कौन जाएंगे, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है अभी सब लोगों का, जिनको हुआ है उनको दोबारा कोविड हो रहा है। पता है कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं अभी फिजिक्स डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में भी, और डीयू में इटसेल्फ काफी सारे टीचर्स की जो है कैजुअलिटीज हुई हैं। उधर बच्चों जो हैं वो उनको इस टाइम पे डेंजर में रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए इस टाइम पे। अभी इस साल कोई बहुत बड़ी वो प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एक साल अगर हम सिचुएशन को देख के, सर्कमस्टांसेस को देख के अगर हम जो है एडमिशन इस तरीके से कर लेते हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इतने सालों से होता आ रहा है। अगर लगता है कि सही है तो गलत है, लेकिन इतने सालों से होता आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये प्रोसेस ठीक ही था। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं था ये प्रोसेस। ऑल्दो देखो, मैंने बताया था, मैंने आपको अपने वीडियो में कि फायदे और नुकसान दोनों अपनी अपनी जगह पे रहेंगे। इसमें कंफ्यूजन है, इसमें नो डाउट। इसमें दो तरह के, अगर हम पूरी पॉपुलेशन से पूछे तो आधे लोग जो है एंट्रेंस पे जाना चाहते हैं, आधे लोग जो है उस तरफ जाना चाहते हैं। हालांकि मैंने पोल में पूछा था इस बार ज्यादातर बच्चे जो है वो एंट्रेंस की तरफ झुकाव रखते हैं, लेकिन बहुत सारी इसमें चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि जगह जगह पे जैसे हम स्टेट टू स्टेट जब हम जाते हैं, जब वेरिएशन देखते हैं तो कई बच्चों को जो है अलग सिचुएशन देखने को मिलती है। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।